बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा 52 पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बार 55 के नाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह। जो हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं और ऐसे इसके फ़ज़ाइल देखा जाए तो बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। नबी और आले नबी की बात करते हुए बात को आगे बढ़ाएं, जैसे मौलाना ने बढ़ाई। करबला के बाद जो कुछ था, जो कुछ होना था, हो गया। जालिमों को सजाएं दी गई, सजाएं मिली। किताबें पढ़ो, बयानात सुनो तो मालूम हो। मगर एक दो बात ध्यान में रखते हुए सुनो। हुसैन कल भी है, थे, आज भी है और क़यामत तक। आज मैं इंशाअल्लाह 3 वाक़ियात लेकर आया हूँ आपकी खदमत में, अगर वक्त ने साथ दिया। वो आशिक़ रसूल, आले रसूल और ग़ुलाम रसूल, आपको ये तीनों समझना है और कोशिश करना है दो मकाम पर अपना मकाम बनाने की, क्योंकि आले रसूल तो हो नहीं सकते। ग़ुलाम रसूल का आज भी दरवाज़ा खुला है, आशिक़ रसूल का भी खुला है और क़यामत तक खुला रहेगा। दरूद और सलाम हो हमारे आका पर, आका के यार पर, अहले बैत पर, हर एक गुलशन करबला और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हर फूल पर। ऐसे ऐसे हमारे लिए रास्ते अल्लाह अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह वालों ने इनायत कर दिए कि आज भी अगर हम अमल करें और करते रहें तो हम उस दरवाजे तक जाकर यूं आवाज़ दे सकते हैं कि मैं ग़ुलाम हूँ, हाजिर हो गया हूँ। इसलिए अब मोहब्बत का सबूत देते हुए, ये मस्जिद आले रसूल है, आपको 4 मरतबा कहना है या हुसैन या हुसैन। मैं कहूँगा या अब्बास तो आपको चुप हो जाना है। और ये विरासत हर कलमा पढ़ने वाले की है। ये गुलामी हर कलमा पढ़ने वाले के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम हुसैन वाले हैं। नहीं, हुसैन वाले सब है, यहाँ तक कि हुसैन वाले काफिर भी है। ये हुसैन हुसैन करके फिर कलमा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पावर ऐसा है, नूर ऐसा है और वो नूर क़यामत तक रहेगा। फिर जब आशिक हो जाते हैं, ग़ुलाम हो जाते हैं, आल तो आल है ही, फिर वो देखते नहीं है क्या खुशी क्या गम, वो देखते हैं कि हुसैन कैसे खुश हो, हुसैन के नाना कैसे खुश हो। कहो 4 मरतबा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अब्बास। अब समझ आए
ये खाली उनका ही काम नहीं, हमारा भी काम है। सुनिया कब तक अब रोटियां खाएगा, खिचड़ा खाएगा और शरबत खाएगा। जरा दिल से कहे हम भी है हुसैन वाले। हमें चिल्लाना पुकारना ही नहीं है, फाड़ना कुछ नहीं है, न खून बहाना है, हमें भी रोना है, मगर वो रोना सुन्नत रसूल अल्लाह जैसा हो। हाँ, आका की हदीस है, जो मेरे हुसैन की याद में रोए कामिल इबादत है। अली को जो याद करे कामिल इबादत है। क्या और फाड़ना करना ये नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये उन लोगों का काम है। इशारतन में बात करते हुए जा रहा हूं, कभी गौर से सुनना। वो ऐसा कहते कहते ये भी कहते हम नहीं थे, तो तुम नहीं थे तो तुम्हारे बड़े लोग होंगे, कोई तो होगा है। और सुन्नी हमेशा सुनकर खुश हुआ है, इसे सुन्नी कहते हैं। गए जुमे को देखा नहीं, आशिक़े आला हज़रत जिनकी कलम पाक, इनका जुमला पाक, उनका अदब भी पाक। मौलवी आया होता पंजतन का नाम पूछने के लिए, तो घर में चले गए, वुजू करके आए, फिर 4 नहीं 12 इमामों के नाम बता दिए। उसने कहा कि पहले बताना था, आप जानते थे तो चले क्यों गए? बोले चले इसलिए गया था कि उस वक्त वजू नहीं था, वजू करके आया हूं। ये सुन्नियों का इमाम है, तो आप मुक्तदी का भी तो कुछ होना चाहिए ना। खाली कब तक खाली खाली हुसैन करते रहेंगे? भरा भरा करो, अमल करके करो, फिर देखो आज भी है हुसैन, कल भी था, रहेगा कयामत, रहेगा कयामत तक। हमारे घर में तो देखो नजरे हुसैन, अताए रसूल, अताए हुसैन, फजले हुसैन, तफजुल हुसैन। कई यजीद देखा? हम बड़े शौक से नाम रखते हैं, और कोई अगर बेवकूफ रख ले तो मौलाना जैसे सिपाही मौलाना तैयार करके घर में हमला कर दे कि साला यजीद का पैदा हो गया। मगर एक और जुमला कहते कहते आपके दिमाग में बात डाल रहा हूं, आज कुछ लोग घर घर यजीद हो गए हैं, इसलिए हमें घर घर हुसैन बनने की जरूरत है। अब बातें नहीं, अमल करके दिखाओ, और वो अमल करोगे तो कयामत तक बोलेगा। शादी ब्याह, रहना सहना, बच्चे, खाना पीना, मकान सकान सब यही रहने वाला है, रह जाएगा। काम ऐसा करके जाओ दुनिया के बाद बोले कि कोई था हुसैन वाला है। 17 दिन हुई है शादी को, 17 दिन। करबला का मैदान चल रहा है, आशिक़ हुसैन की बात कर रहा हूं। करबला का मैदान चल रहा है, और मामूर शहर में बात पहुंची। एक ही बेटा है, एक ही बेटा, नाम है साद इब्ने अब्दुल्ला, वहाब इब्ने अब्दुल्ला। एक ही मां का एक ही बेटा। खबर पहुंची कि आखिरी टाइम है, ये मंजर हो रहा है। वहां सरकार की 17 दिन हुए थे, शादी हुई थी। घर में आया तो मां रोने लगी, हमारी भाषा में मातम करने लगी, रोने लगी। तो बेटे ने कहा मां खैरियत तो है, मैंने कभी नाफरमानी तेरी नहीं की, शादी भी तेरे ढंग से की है, प्यार के लफड़े से नहीं। आज तो लोग ऐसे ही करते, माँ बाप को पूछते भी नहीं है। एक नुक्ता देते हुए आपको जा रहा हूं, वहां का यहाँ का मंजर देखो। मां शादी भी तेरी मर्जी से, जिंदगी भी तेरी मर्जी से, सुबह शाम कदम बोसी के साथ दिन रात तेरी मर्जी से। बात क्या है कि तू रो रही है? अभी फिर आपको बोलना है या हुसैन? कहा बेटा बात यह है कि मैंने सुना है फातिमा का लाल हुसैन करबला में अपने साथियों के, भतीजों के, भांजों के साथ कुफाओं के बीच में घिरा हुआ है। काश कोई मेरा होता तो मैं जाकर तेरे बाप को ले जाकर उसे शहादत नसीब करती, मगर तू एक है
तेरी शादी भी हो गई है। तो वो कहता है माँ ये शादी क्या काम की, चल आज। अब बोलिएगा मैं जब बोलूं माँ ये शादी क्या काम की, चल आज तेरे नाम बीवी की इजाजत लेकर हुसैनी दुल्हा बन जाता हूं। या हुसैन, या अब्बास। ये आशिकों का तरीका है। ऐसे जहन में आ गया मेरे, वो कहते ने 5 नारे, हाँ पंजतन के 1 नारा हैदरी, आज मौला का नारा लगा रहे हैं, हाँ, अली के लाल का। अच्छा कहा बीवी की इजाजत ली, 17 दिन हुए शादी को, आज तो माँ भी ना जाने दे, पड़ोस में झगड़ा हुआ तो अंदर आ जा, इस्लाम पे बात आ गई हो, लोग जमा होते हो, जानशीरों को चलो जमा करना है, आशिकों को जमा करना है, मुसीबत आ गई है इस्लाम पर, माँ बेटे को कही अंदर आ जा, अंदर जा, अपना काम नहीं। बस यूं ही रह गए हम, अपना काम नहीं, अपना काम नहीं। अपने को किया पड़ोस में हो रहा है, अपने को किया ये तो अपने शहर में हो रहा है, थोड़ी बाहर हो रहा है। अपने को करते करते बनाए जुल्मत वाली जिंदगी, जालिम लोग हमारे घर तक आ गए। ये सोच चली जाएगी ना, अपने को किया, ये सोच चली जाएगी ना, हमारा है क्या, दीन इस्लाम का है क्या, बस तो कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। 17 दिन हुए, बीवी के पास आए और कहने लगे मेरी तेरी जिंदगी शुरुआत की जिंदगी है, तेरे मेरे माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत के साथ शादी की है, मगर मैं माँ का वफादार हूं। मेरी माँ ने आज मुझे हुसैन के लिए मांगा है, तो मैं तुझे खुशी से तू कहे तो तलाक दे देता हूं, या तू कहे तो तू मेरे नाम पे जी ले, मेरी माँ साथ रहेगी। माँ ने आवाज सुन ली तो बाहर आई, जहां समझा रहा था, नहीं बेटा अगर ये खुश है तो मैं और ये अब इधर उधर नहीं रहेंगे, फातिमा के लूटे हुए चमन, करबला के शहीदों के बीवियों की कनीज बनकर रहेंगे, उनकी खिदमत गुजारी करेंगे अगर तू शहीद हुआ। बीवी भी तो बीवी थी, अल्लाह वाली थी। उसने कहा सर के ताज, बात तो सारी समझ आ गई, मैं खुशी से तुम्हें इजाजत भी देती हूं, मगर बात एक थोड़ी सी है। बोले क्या? बोले जब आप शहीद हो जाएं, सुना है मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है और उनके लालों से भी सुना है कि जो शहीद हो जाता है वो मुर्दा नहीं जिंदा होता है और उसे जन्नत में हूरें मिलती है। ए मेरे शौहर, मेरा अगर तुमसे मोहब्बत का नाता पार साफ है तो तुम्हारा सर मेरी गोद में आकर मेरा दम निकल जाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम शहीद हो तो साथ में भी रहो, हूर मिले ना मिले तुम्हें, मगर जन्नत में भी तुम्हारे बीवी कहलाओ। या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या अब्बास। सुभान अल्लाह। ऐसे दिमाग में फुतूर आता हो ना तो छोड़ देना। आज पीर साहब हुसैन हुसैन कहते, ये तो शियाओं का काम है, शिया के दफ्तर में नहीं लिखा, ये सबका काम है। काफिर भी कहता है ताबूत के सामने खड़े होकर, या हुसैन मदद कर जो, भलू कर जो पापा हुसैन, और मदद होती है। हुसैन आते हैं, वो एक फिर अलग बात है, वक्त मिला तो 17 दिन हुए हैं शादी को, बेटा भी, बहू भी, माँ भी, जंग चालू है, हाजिर हो गए। जवान आशिक हुसैन बनकर आया, मेहंदी लगी हुई है, कहा आका हुसैन मैं भी आशिकों में नाम लिखाना चाहता हूं, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है। कहानी की इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा शादी हो गई, घर बार हो गया है तो यूं ही बस लेते, बस जाते,
क्या जरूरत है? जमाना जानता है ये होना है, होगा, और ये कहानी में बचपन से सुनकर आ रहा हूं और ये मेरा नाम ही होगा। तो वो कहता है हुसैनी दूल्हा, तुम्हारे नाम होगा होगा, मगर तुम्हारे नाम में हम भी नाम तो करके जाएं। ये हुसैनी दूल्हा। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, सामने से काफिर आया, जंग हुई, नेजा चलाया, हुसैन का नाम लिया, दो को खत्म किया, तीसरा आया, पीछे से वार किया, सर कलम कर दिया। हुसैनी दूल्हा का मां पर्दे से देख रही थी, चिल्लाई, शाबाश मेरे बेटे। हाँ। बेटी ने चूड़ियां तोड़ी, रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जवान का सर वहाब बिन अब्दुल्ला का हुसैन हाथ में लेकर आए और कहा, लो अम्मी जान लो, ये तुम्हारा बेटा, तुम देख लो, ज़ियारत कर लो, फिर दे दो बीवी को। बीवी की गोद में जैसा सर आया, उसने एक हिचकी ली और कहा, परवरदिगार, मेरी मोहब्बत की लाज रखना तेरे हाथ में है। और एक चीख मारी, वो भी वहीं मर गई। कहने का मतलब ये है, मां भी हुसैनी, बीवी भी हुसैनी, बेटा भी हुसैनी, इश्क भी हुसैनी। खाली हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ी नियाज कर ली, 2 नंबर है, 1 नंबर है, मौलाना को फातिया लगा दिया, मौलाना बड़ा पढ़ लिया, जरा ज्यादा दे दूंगा, मौलाना पढ़ दिया, इनका काम है अल्लाह रसूल का नाम लेना, दे दिया, वो देख करिए ने भाई खिड़का बनाया है ने, 10 दिन हुए भूल गए। हुसैन करबला वाले बस मुहर्रम में ही आते हैं। अरे हुसैन तो हर नमाज के बाद है, हुसैन तो हर सजदे में है। और सबूत दे दिया कि देखो ऐ लोगों, मैं बोल कर जा रहा हूं और बोल मेरा पूरा है। ये आखिरी तक बात थी कि सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, और सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। ये है शान इनकी। यही यामूर शरीफ शहर है इराक में। ये लोग, वहां के लोग, जैसे हम चल के जाते हैं हाजी पीर, या चल के जाते हैं अजमेर, क्या चल के जाते हैं ना कि भाई उर्स है सरकार का, तो उर्स में हम चल के जा रहे हैं, तो वहां भी ये लोग उस मंजर को अरबियन कहते हैं। कोई करबला से नजफ जाता है चल के, कोई नजफ से करबला आता है चल के, और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम होते हैं। जैसे खास जो है हमारे हिंदुस्तान में मशहूर है बुखारी शरीफ का, क्या चल के जाते हैं मेहंदी, और मशहूर है हाजी पीर का, चल के जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी लोग सहूलियत देते हैं, इसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं हिस्सा लेने वाले। तो ये लोग वहां अरबियन के नाम से जानते हैं। कोई मक्का से नजफ शरीफ आ रहा है मौला अली के दरबार में, कोई अली के दरबार से हुसैन के दरबार में जा रहा है, यानी सीधा साधा कोई बाप से मिलकर बेटे के पास आ रहा है, कोई बेटे से मिलकर बाप के पास आ रहा है। और मोहब्बत का जुमला में बोल रहा हूं, अगर समझो तो सुभान अल्लाह कह देना। कोई बाप के पास जाकर कहता है कि बाबा के पास से आया हूं, बेटे को झोली में डाल दो। और कोई बेटे के पास, हुसैन के पास जाकर कहता है, बाबा बेटे के पास आया हूं, तुम्हारे बेटे का टुकड़ा डाल दो। यहां तो ये अब्बास का काम है। 12 से 15 साल के बीच की उम्र है, जंग खत्म हो गई है, कई साल गुजर गए हैं। मामूर शरीफ से अरबियन काफिला उठा, एक औरत ने नाम लिखवाया, ऐन वक्त पे बेटे को बुखार हो गई। लोगों ने कहा क्या बुखार कैंसिल कर दे तेरा प्रोग्राम? बोले नहीं नहीं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, जिसके सफर में जा रही वो अच्छा करेंगे, जिसके लिए जा रही है वो अच्छा करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सफर शुरू हुआ, 1 दिन 2 दिन पर
पैदल जा रहे थे। एक दिन, दूसरा दिन हुआ तो बुखार और तेज हुआ, इतना तेज बुखार हुआ कि बेटे का इंतकाल हो गया। बेटे का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा, हम कहते थे तो मानी नहीं। बोले जो भी हो, दिल टूट गया इसका। रास्ते में जो है उसको दफनाया और दफन करके सफर शुरू रखा। जब आई ना करबला, हुसैन के दरबार में, मौला अब्बास के दरबार में, तो झोली उठा उठा के कहती थी, एक दुआ मांगती थी। एक ये दुआ मांगती थी झोली उठा उठा के कि हुसैन या अब्बास, लोग तुम्हारे पास मांगने आते हैं, मेरा तो एक था वो भी तुमने ले लिया, वो भी तुमने ले लिया। कहानी और मौजिज़ात तो बहुत है, बस मेरे लिए ही नहीं थी कोई करामत। एक ही तो सहारा था, वहां भी एक सहारा था 18 साल का, यहां 2-3 साल का सहारा। यहां फरियाद हो रही है, वहां खुशी से कुर्बान कर दिया। जब जियारत के लिए जाना, लोगों ने कहा चलो अंदर। बोले नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, बस मैं आपके साथ आई थी सफर में, तो सफर कर लिया, अब आप जाओ, जियारत करो, दुआ मांगो, मैं नहीं आऊं। लोगों ने कहा ऐसा नहीं कर से, ये बड़े इमाम लोग हैं, हमारी क्या औकात है, बेटा गुजर गया, नसीब में लिखा होगा। नहीं, बोले मैं उनकी दीवानी उनके नाम पर आई और मेरा बेटा फौत हो गया, मैं नहीं आऊंगी। 8 दिन का रुकने का प्रोग्राम था, 8 दिन रुके वो, आखिरी में 1 दिन बाकी था। 1 दिन लोगों ने इसरार किया, खूब किया कि चल यहां तक आई है, जियारत तो कर ले, गुम्बद देख ले। नहीं, बोले गुम्बद देख लिया बाहर से, मुझे अंदर नहीं आना। लोगों ने एक बात ऐसी की कि उसने कहा ठीक है चलो चलती हूं। लोगों ने कहा तुझे इन पर गुस्सा है जो फातिमा के लाल कहलाते हैं, जिन्होंने सारा कुर्बानियां दी, इसलिए कि हम नाराज होते रहे। उनकी शहादत के सदके में चल, मगर चल आज आ जा। अब जो है दिल संभालना। कहती है ठीक है मैं आती हूं। वो ज़ियारत के लिए गई। बहुत बड़ा वसी, बड़ा रोजा, बड़ा मैदान है, बस चारों तरफ हुसैनी फूल ही फूल है। सुभान अल्लाह का ये गुनहगार जाके आया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और हर एक मंजर को मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजे मुबारक मौला अब्बास के, बाजू मुबारक मौला अब्बास के, मौला अली असगर का रोज़ा, मौला अली अकबर का रोज़ा, मौला अब्बास और आका हुसैन के बीच में जगह है जहाँ यह मंजर हुआ था, खूनी मंजर हुआ था, वही इलाका है पूरा। आज वहाँ की गवर्नमेंट और बड़ा काम कर रही है, सारी चीज़ें खरीद कर एक ही राउंड के अंदर सब चीज़ों को ले रही है, ताकि ज़ियारत करने वाले को इधर उधर नहीं होना पड़े, वहीं एक जगह सब ज़ियारत हो जाए। बड़ा वसी कर रही है मैदान, खरीद रही है आजू बाजू के होटलें, बिल्डिंगें वगैरह। वो दरबार में पहुंची, अब दिल संभालना और कहना सुभान अल्लाह। पहुंची और दूर जाके खड़ी रहकर सर झुका के, चंद आंसुओं के मोती गिरा के, दामन फैला के खाली इतना कहा, अब्बास क्या मांगू, अब्बास क्या मांगू, जो था वो भी ले लिया। समझना, सुनना, कभी गौर करना इस जुमले पर। आप भी औलाद वाले हो, मैं भी हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे दिल को धक धक ज्यादा हो जाए इसकी वजह से। दामन फैलाया, हाथ उठाए, चंद आंसुओं के कतरे गिराए मोहब्बत में, और ये जुमला कहा, अब्बास क्या मांगू, जो था वो भी तो ले लिया।
क्या मेरी किस्मत में ही नहीं थी करामत? ये कहना था कि पीछे से किसी ने बुरखा खींचा, जब रोते रोते देखा तो अपना बेटा था। बोलो या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या हुसैन। ये भी अली का लाल है। और इमाम शाफी की तरह कोई फतवा माना ठोके तो फतवा ठोक दे, हाँ हम मोहब्बत में अगर तुम मानते हो तो हाँ है, मगर पक्के सुन्नी है। नारा लगाने से कोई वो नहीं हो जाता। उनकी मोहब्बत का हक सब पर है जो करे। बुरखा खींचा, पीछे मुड़कर देखा तो अपना नन्ना मुन्ना जो बुखार में कब्र में उतार कर आई थी वो था। ले लिया, गले लगाया, रो के हिचकियां बन गई। आजू बाजू आने कहने लगे क्या हुआ? अरे ये बेटे को मैं कब्र में मामूल उतार कर आई थी, बुखार में था, जिंदा होके यहां कैसे आ गया? चिल्लम पुकार हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं, नारे अब्बास और हुसैन के लग रहे हैं। उनके साथी भी आ गए बेटे को, अरे ये बेटा, बोले हाँ मैं यही कह रही हूं। जब फुर्सत हुई रोने से, बच्चा भी रो रहा था, वो भी हिचकियां बांध के रो रहा था। तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला जाने न देना, आंख नम हो जानी चाहिए, वरना रोने जैसी सूरत ही बना लो, वो भी रोने में शुमार हो जाएगा। सब हिचियां भर के रो रहे थे, बेटा भी रो रहा था। थोड़ा सब्र किया तो बेटे से पूछा, बेटा तुम कैसे आए? बेटा कह रहा है अम्मा तुम बोलने का वक्त भी तो दो तो मैं बोलूंगा। बोले हाँ बोलो बेटा, आज तवज्जो सुनिएगा। कहता है पापा, एक बाबा थे मगर वो ऐसे थे उसके हाथ नहीं। एक बाबा थे, बाबा वो ऐसे थे पर उसके हाथ नहीं थे, हाथ की जगह पर थे। वो मेरी कब्र में आए, अपना बल नूरानी हिलाया, मुझे जिंदा किया, अपने परों से उठाकर मुझे करबला के इस मजार में रखा और धीरे से कहा बेटा वो नकाब वाली तेरी माँ है, चला जा। जब मैं मां चलने लगा ना तो फिर उन्होंने पकड़ लिया, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के कहा बेटा सुन मेरी नसीहत। कहा हाँ बोलिए बाबा। वो क्या जाने, बच्चा था 5-7 साल का। बोलिए बाबा, बोलिए बाबा, बोलिए बाबा, बोलिए। कहा बेटा जाकर तेरी माँ से कहना हमें बदनाम न करे, हमने दीन के लिए सब लुटा दिया है। अरे एक तू था, अगर हजारों को जिंदा करना होता, अल्लाह ने अब्बास को ये इख्तियार भी दिया है। ये है आले रसूल, वो थे आशिक रसूल। और हम जब बन जाए गुलाम रसूल, गुलाम हुसैन, आशिक हुसैन, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। मगर हर दम हमारे दिल में यह होना चाहिए, बस वक्ती तौर पर हमने याद किया और भूल गए, नहीं, हर वक्त पंजतन की याद होनी चाहिए। जब उनकी याद होगी तो दुनिया भी आखिरत भी हर मंजिल हमारी कामयाब होगी। कब्र में उतारा हुआ लड़का जिंदा हो गया, खुद मौला अब्बास उठा के लाए, अपने दरबार में रखा, नसीहत भी की कि अम्मी से कहना शिकायत ना करे। और ये लोगों ने फिर रास्ते में जियारत करते करते, सब लोग जियारत करते करते, जहाँ मामूर में, जहाँ कब्रिस्तान में बेटे को दफनाया था, कब्र खोली तो कब्र में कोई नहीं था। ये
इख्तियार अल्लाह ने दिया है शहीदों को, और ये तो फिर शहीदों के इमाम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, इश्क नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हमें नमाजी बनाए, हाजी बनाए, राजी बनाए, आशिक हुसैन आशिक रसूल बनाए। और अल्लाह ये जो मामलात चल रहे हैं अल्लाह उससे हमें नजात दे और हमें बाअमल करने वाला मुसलमान बनाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि